हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तुम सब लोगों को कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सब लोग मुझसे पूछते हैं और ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई द्वारा। और और मैं उसका धन्यवाद क्यों देना चाहता हूं, मैं तुम सब लोगों को बताऊं। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर हमारे पीटीसी में जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर है वो खाली नहीं है, इसलिए हमारे मेडिकल नहीं हो रहे हैं। ऐसी अफवाह मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और आप क्या अपने जो उस्ताद थे या अपने तुम्हारे जो ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग पढ़ाते थे उनसे पूछ के क्या आप कंफर्म करके बता सकते हैं कि क्या ये बात सच है या गलत है। तो मैंने उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मार्केट में जो अफवाह फैलती है तुम्हारे दिमाग को बिना मतलब ख़राब करती है, तो मैं चलो इसका कंफर्म करके बता देता हूँ। तो मैंने अपने उस्ताद को फ़ोन किया जो हमें ट्रेनिंग कराते हैं, जो हमें आउटडोर सिखाते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे बात करके मुझे सच में इतना अच्छा लगा और उन्होंने इतने प्यार से मुझसे बात की, इतना अच्छा मुझे लगा। और मतलब उस भाई की वजह से मैंने उनको फ़ोन किया, उनकी मुझे याद आई और मैंने उनको फ़ोन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तभी कह रहा था कि उस भाई का तहे दिल से धन्यवाद कि उस भाई ने मुझे कमेंट करके ये बात पूछी। तो अब उसका क्या सार था मैं आप सब लोगों को बता दूं, क्योंकि मार्केट में अफवाह फैल रही थी कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है इसलिए हमारा मेडिकल नहीं हो रहा है। मेडिकल तभी होगा जब ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे। तो मैं तुम सब लोगों को उनसे मैंने रात बात की, तो तुम सब लोगों को उनकी ऑडियो तो मैं नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिश नहीं की जा सकती, लेकिन उनका कहना क्या मतलब था वो सारी बातें मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे पहले सबसे पहले तो जय हिंद किया, उन्होंने जय हिंद किया। मुझे फ़ोन करते क्योंकि उनके फ़ोन में नंबर सेव था तो उन्होंने पहचान लिया और बोले कैसी चल रही है नौकरी और क्या क्या सब कुछ है। मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है सर, आपकी बहुत अच्छा आपने सिखाया ट्रेनिंग सेंटर में और आप हमारे प्रिय गुरुजी रहे थे ट्रेनिंग सेंटर में। तो उन्होंने बहुत मतलब बहुत आशीर्वाद मुझे दिया, बेटा तुम खूब आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका सार ये था कि मैंने उनसे पूछा कि सर क्या कि कोई हेड कांस्टेबल का बैच चल रहा है क्या, जो एसआई प्रमोट होकर आए हैं उनका बैच चल रहा है ट्रेनिंग सेंटर पे। उन्होंने कहा हाँ चल रहा है, ज़्यादा दिन का नहीं है वो। तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए, अभी आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो नए वाले बच्चे हैं जो 2021 बैच के लोग हैं एसआई, क्योंकि उनका मेडिकल नहीं हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और क्या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि इनकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी या कुछ ऐसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। तो उन्होंने बताया कि देखिए जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होते हैं वो ट्रेनिंग हेड करते हैं और ट्रेनिंग कब होगी वो भी वही डिसाइड करते हैं। किसी को नहीं पता होता कि ट्रेनिंग कब होगी कब नहीं होगी। और मैंने उनसे पूछा कि सर ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है इसलिए उनका मेडिकल नहीं हो रहा, ऐसी अफवाह मार्केट में बहुत चल रही है, बच्चे परेशान हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ट्रेनिंग सेंटर कभी खाली नहीं होते। ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। वो कभी खाली नहीं होती, कभी प्रमोशन वालों की, कभी मृतकाशित वालों की, कभी डायरेक्ट वालों की, कभी पीएससी वालों की, कभी कांस्टेबल की, कभी एसआई की, तो वो चलते रहता है। तो वो अलग बात है कि क्वांटिटी कितनी है, कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर सच बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है इसलिए मेडिकल नहीं हो रहा। देख उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर खाली कभी नहीं होते। ट्रेनिंग सेंटर खाली करवाया जाता है, रुकवाया जाता है किसी बैच को। अगर हमें किसी बैच को ट्रेनिंग करवानी है और उस ट्रेनिंग सेंटर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितने बच्चे हैं, तो किसी बैच को थोड़ा डिले किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे तो कंटिन्यूस चलता रहता है, किसी को ब्रेक करके तुम्हें अंदर लेके आया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो सारी प्रक्रिया होती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है इसलिए मेडिकल नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई सच्चा नहीं है। देखिए मेडिकल कराने वाला विभाग अलग है, ट्रेनिंग अलॉट सेंटर अलॉट करने वाला विभाग अलग है, सबके दोनों के अलग अलग काम है। अगर मेडिकल कराने वाला विभाग मेडिकल करा देगा तो ट्रेनिंग सेंटर वाला अपना ट्रेनिंग अलॉट करा देगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए कि अगर 2021 जो बैच है, हमारी तो भर्ती आपको पता ही है कैसी थी, कितना कष्ट हमने झेला, कितना इंतजार किया। उन्होंने बहुत भावुक हो गए इस चीज़ को लेके कि मुझे पता है कि तुम 1.5 साल घर पर रहे, तुम्हारी क्या हालत हुई होगी मैं जानता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा देखिए अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं तुम सब लोग मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग सेंटर भरे होने की वजह से आपका मेडिकल नहीं हो रहा है, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने कहा थैंक यू सर, धन्यवाद। और फिर हमारी और बहुत सारी बातें हुई। तो इन द एंड ये निकल के आता है कि आप सब लोगों का ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है इसलिए मेडिकल नहीं हो रहा, ये बात निराधार है, गलत है। ये बिल्कुल अफवाह वाली बात है, ठीक है। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा आपके ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे। वो
थोड़ा डिले हो जाते हैं बैच, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करने गए थे 1.5 साल के बाद जब हम दोबारा ट्रेनिंग सेंटर पे गए थे, तो एक ट्रेनिंग जो बैच था ट्रेनिंग पे आने वाला था उसको डिले कर दिया गया था, हमारा ट्रेनिंग पहले कर दी गई थी। ऐसा होता है, ठीक है। तो इस अफवाह में बिल्कुल ना पड़े, और जैसे भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ के मुझे बता सकते हैं। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, आप सब लोगों की हेल्प के लिए ही मैं हूँ, आप सब लोगों की हेल्प के लिए खड़ा हूँ। और बिल्कुल आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मेरे बस में होगा मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। कहीं से पता करके निकालना होगा, कैसे भी निकालना हो आपको जरूर बताऊंगा, अगर मेरे हाथ में होगा तो इस अफवाह से दूर रहे। मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि हो सकता है इसलिए नहीं हो रहा हो। मुझे लगता है कि 99% वही चांसेस होंगे ना होने के, और मैं लास्ट में उस वीडियो को लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अफवाहों से दूर रहें।